यह कहानी प्राचीन काल की है। उस समय उज्जैनी नगरी में एक राजा राज किया करते थे। उनका नाम था आदित्य सेन। राजा आदित्य सेन न सिर्फ एक बहादुर थे बल्कि उतने ही ज़्यादा प्रजा के प्रति विनय और उदार थे। वह प्रजा का बड़ा ही ख्याल रखते थे। उनके राज्य में सभी संतुष्ट थे। एक दिन अपने कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ राजा आदित्य सेन शिकार पर निकले। एक शिकार का पीछा करते करते राजा आदित्य सेन अपने साथियों से अलग थलग हो गए। राजा रास्ता भटक गए थे। उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा था कि उन्हें किधर जाना है। राजा आदित्य सेन का बुरा हाल था। भयानक जंगल में किधर जाएं, उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह थकान के साथ ही भूख और प्यास से भी बेहाल हो रहे थे। उन्होंने मन को शांत किया और एक घने पेड़ के नीचे बैठ गए। सोचा कुछ देर आराम करने के बाद दोबारा रास्ता तलाश करूंगा, और यही सही उपाय भी था। शांत मन और मस्तिष्क से समस्या का निदान अक्सर हो जाता है। सैनिक और मंत्रियों को भी राजा की चिंता हो रही थी। वे उन्हें तलाशने लगे। काफी तलाशने के बाद भी जब राजा का अता पता नहीं चला तो सैनिक और मंत्री ने यह सोचते हुए राजधानी की राह पकड़ ली कि शायद महाराज सीधे वहीं पहुंच गए हों। सूरज डूबने को हो आया। राजा शांत मन से उठे और घोड़े के आगे जाकर प्रार्थना की मुद्रा में उन्होंने कहा, मेरे प्यासे अश्व, तुम्हारी समझदारी और स्वामी भक्ति के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। तुम ही अब मेरी समस्या का निदान करो और मुझे इस वीरान और बियाबियान जंगल से बाहर ले जाने का रास्ता निकालो। अब तुम्हारे और भगवान के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। यही कहने के साथ ही राजा आदित्य सेन घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा एक तरफ चल पड़ा। घोड़ा सूझबूझ वाला था। कुछ देर के बाद वह राजा को घने जंगल से लेकर बाहर आ गया। राजा को थोड़ा सुकून मिला कि अब संकट की घड़ी टल गई है। राजा को कुछ दूरी पर एक रोशनी सी नजर आई। समझदार घोड़ा खुद ब खुद उधर ही चला। कुछ दूर जाने के बाद राजा आदित्य सेन को एक कुटिया नजर आई। यह देखकर राजा मन ही मन प्रसन्न हो गए। वे घोड़े से उतर पड़े। जब समीप जाकर देखा तो पाया कि वह एक आश्रम था। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर मदद के लिए आवाज लगाई, अरे कोई है? मैं एक भटका हुआ राही हूँ। क्या मुझे रात भर के लिए यहाँ शरण मिलेगी? उनके आवाज लगाते ही तुरंत ही दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। जब तक वे इसी राही से कुछ पूछते तब तक कुछ और आदमी बाहर निकल आए। सभी ने एक स्वर में पूछा, गुरुजी कौन है? ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? गुरुजी ने उन लोगों को शांत कराते हुए कहा, जरा रुको, मैं पूछता हूँ कि ये कौन है और इधर कैसे आना हुआ। यही कहते हुए गुरुजी ने हाथ में पकड़े हुए दीपक की रोशनी आदित्य सेन पर डाली। भूख प्यास थकान राजा आदित्य सेन का बुरा हाल हो रहा था। जंगल में झाड़ियों में उलझकर उनके कपड़े भी कई जगह से फट गए थे। चेहरे का सारा राजसी तेज खत्म हो गया था। राजा आदित्य सेन उनका आशय समझ गए। गुरुजी उनसे कुछ पूछ पाते इससे पहले ही उन्होंने अपना परिचय देकर कहा, गुरुदेव, मैं एक राही हूँ। मैं जंगल में भटक गया हूँ और रास्ता नहीं सूझता है। सारा दिन भूख प्यास और बहाली में बीता। मेरा यह घोड़ा मुझे शरण की आशा के साथ आपके द्वार पर ले आया है। अगर रात भर के लिए शरण मिल जाती तो मैं सुबह उठकर अपनी राह पकड़ता। जाने क्यों आदित्य सेन ने अपने राजा होने की बात छुपा ली। गुरुजी का नाम चक्रधर था। उन्होंने राही से यह बात सुनी, समझ गए कि यह व्यक्ति मुसीबत का मारा है। इसे शरण देना उनका नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा, अतिथि तो हमारे लिए भगवान जैसा होता है। आप घोड़े को बाहर बांधकर अंदर आ जाइए।
इतना सुनते ही उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी, या आप क्या कर रहे हैं? यह आदमी डाकू भी तो हो सकता है और झूठ मूठ अपनी बुरी दशा बताकर अंदर आ रहा है और रात में हमें लूट कर चला जाएगा। गुरुजी ने शिष्यों से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे इस आश्रम में ऐसा है ही क्या जो ये लूट कर ले जाएगा। राहगीर की मदद करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने फर्ज से किसी भी हाल में विमुख नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें शक है तो तुम सब जाकर सो जाओ। मैं जाग कर यहाँ पहरा देता रहूँगा। गुरुजी ने आदित्य सेन को पानी दिया और मुंह हाथ धोने के लिए कहा। आदित्य सेन ने मुंह हाथ साफ किए। इसके बाद गुरुजी ने उन्हें भोजन और पीने के लिए पानी दिया। गुरुजी ने उनके घोड़े को चारा भी दिया। जब आदित्य सेन भोजन कर चुके तो गुरुजी ने उनसे कहा, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए। आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। सुबह की बेला में आप जहाँ जाना चाहें चले जाइएगा। राजा आदित्य सेन बिस्तर पर लेट गए और लेटकर सोचने लगे। समय बड़ा ही बलवान होता है। वह कब किसको किस दशा में डाल दे, इसका पहले से कुछ भी अंदाजा नहीं होता। मैं प्रजा का दिल से ख्याल रखने वाला हूँ। राजा हूँ, चोर डाकुओं का और शत्रुओं का नाश करने वाला हूँ। कहीं मैं ही चोर या डाकू तो नहीं। इसी भय से गुरुजी रात भर जागकर अपने शिष्यों की रक्षा करते रहे। यही सब सोचते सोचते थके मांदे आदित्य सेन को भी नींद आ गई। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से उनकी नींद खुली। वे खुद को तरोताजा महसूस कर रहे थे। उन्होंने बाहर आकर गुरुजी से कहा, आपने मुझे राही को रात में शरण देकर जो उपकार किया है, मैं उसका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। सब मेरे लिए चिंतित होंगे। गुरुजी ने उत्तर दिया, आगंतुक, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। मैंने सिर्फ धर्म का पालन किया है। यह मेरा कर्तव्य था कि एक मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करूं। आप शीघ्र ही अपने घर पहुंचकर अपने परिवार की चिंता दूर करें। महाराज ने नगर जाने का रास्ता पूछा और आश्रम से विदा लेकर महल की तरफ चल दिए। दूसरे दिन महाराज के उज्जैनी पहुंचते ही सारे दरबार में खुशियां छा गईं। राजा ने आश्रम के प्रसंग की किसी से भी चर्चा न की और वे राज्य के राजकाज में व्यस्त हो गए। ऋषि चक्रधर का यह आश्रम उज्जैनी राज्य में ही पड़ता था। राजा आदित्य सेन ने एक दिन अपने एक सैनिक से कहा, आमुक वन में चक्रधर नाम के ऋषि का आश्रम है। उस आश्रम में वे अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते हैं। वहां जाकर उन्हें संदेश दो कि महाराज ने आपको बुलाया है। दूत ने जाकर ऋषि चक्रधर को जब यह संदेशा सुनाया तब चक्रधर को इस आमंत्रण का कोई कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा, राजाज्ञा का पालन प्रजा का कर्तव्य है, इसीलिए दरबार में चक्रधर उपस्थित हुए। महाराज ने उन्हें तत्काल पहचान लिया, परंतु चक्रधर यह नहीं पहचान सके कि यही आदमी कुछ दिन पहले रात भर के लिए मेरे आश्रम में रह चुका है। महाराज ने ऋषि चक्रधर से पूछा, गुरुजी, आपके आश्रम में कितने लोग हैं और आपके आश्रम का खर्चा कैसे चलता है? ऋषि चक्रधर ने विनयपूर्वक कहा, महाराज, 7-8 शिष्य मेरे साथ आश्रम में रहते हैं। सब दिन में भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते हैं। आपके इस धन धान्य संपन्न राज्य में भिक्षा प्राप्त होने में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। कभी कोई अतिथि भूखा आ जाए तो उसकी भी सेवा का अवसर मिल जाता है। आपके राज्य में हमें कोई कष्ट नहीं है। महाराज ने ऋषि की पूरी बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, अब से आप सबको रोज भिक्षा मांगने का कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके आश्रम को 5 गांव दान में देता हूँ।
उसकी आमदनी से आपके आश्रम का सारा खर्च चलेगा। अपने शिष्यों की तरफ से निश्चिंत होकर अब आप हमारे दरबार में ही रहिए। अचानक हुई महाराज की इस कृपा का रहस्य ऋषि चक्रधर को पता नहीं चल पाया। ऋषि चक्रधर दरबार में रहने लगे और दूसरी तरफ आश्रम वासियों को गांव की आय होने से भिक्षा मांगने से छुट्टी मिल गई थी। बिना मेहनत किए आराम से खूब धन संपत्ति मिलने पर आश्रम के शिष्य उदंड और विलासी हो चले थे। कुछ ही दिनों के बाद हालात यह हुए कि वह धन संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने भी लग गए। एक दिन ऋषि चक्रधर ने राजा आदित्य सिंह से कहा, महाराज आज्ञा दे तो एक बार जाकर मैं अपने आश्रम की दशा दिखाऊं। अपने शिष्यों को देखकर मुझे खुशी होगी। राजा आदित्य सेन ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। ऋषि चक्रधर जब आश्रम पहुँचे तो उनके शिष्यों को उनका वहां आना बुरा लग गया। उन लोगों ने सोचा कि गुरुजी भी हमारी आमदनी में हिस्सा बांटने आ गए हैं। धन संपत्ति को लेकर उनकी आपस की लड़ाई देखकर ऋषि चक्रधर को घोर दुख पहुंचा। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें समझाते हुए कहा, तुम सब आपस में अपना एक मुखिया चुन लो। उसकी सलाह से सब मिलजुल कर काम करो। इस तरह से आपस में लड़ाई झगड़े से बचकर कुछ परोपकार का काम भी तो किया करो। अब वे लोग भिक्षा मांगने वाले तो थे नहीं, कोई किसी को मुखिया मानने को तैयार ही न हुआ। आखिर में उनसे नाराज होकर ऋषि चक्रधर वापस दरबार में आ पहुँचे। राजा आदित्य सेन ने महसूस किया कि जब से ऋषि चक्रधर आश्रम से लौटकर आए हैं वे कुछ उदास और दुखी रहते हैं। राजा ने एक दिन एकांत में उनके दुख और उदासी का कारण पूछा। ऋषि चक्रधर ने उन्हें सारी बातें सच सच बतला दी। पूरी बात सुनने के बाद राजा आदित्य सेन ने कहा, गुरुजी आप दोबारा आश्रम में जाइए, मैं पता करवाऊंगा कि ऐसी स्थिति क्यों हुई है। चक्रधर फिर आश्रम में आ गए। एक दिन आदित्य सेन ने एक भिक्षु का भेष धरा और आश्रम में आ गए। भिक्षा के नाम पर आश्रम वासियों ने फटकारते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, भीख मांगते हो, तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। ऋषि चक्रधर ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा लेकिन तत्काल कुछ कह न सके। भिखारी जब फिर भी न हटा तो एक आश्रमवासी उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी अचानक भिखारी ने अपना ऊपरी फटा हुआ कपड़ा उतार फेंका। अब वह एक राजा के कपड़ों में सामने खड़े थे। राजा को देखकर शिष्य घबरा गया और वहीं ठिठक कर रुक गए, मानो मूर्ति बन गए हों। वह फटी फटी आंखों से राजा आदित्य सेन को देख रहे थे। राजा आदित्य सेन ने उसकी तरफ ध्यान दिए बिना ऋषि चक्रधर से कहा, गुरुजी मैं राजा आदित्य सेन स्वयं इन सब की परीक्षा लेने आया था। यह स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। सहज मिली हुई संपत्ति और गुरु के अभाव में यह सब शिष्य विलासी और उदंड हो गए हैं। जैसे प्रजा की देखभाल के लिए राजा का होना जरूरी है, उसी तरह आश्रम में गुरु का होना भी जरूरी होता है। आपकी शिक्षा के बिना यह सभी शिष्य भटक गए हैं। आप आश्रम में रहकर इन्हें ज्ञान दें, इन्हें सन्मार्ग पर लाएं, इनका चरित्र सुधारें। यही बातें कहकर राजा आदित्य सेन आश्रम से चले गए। ऋषि चक्रधर फिर से आश्रम में रहने लगे। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक नगर से बहुत ही दूर एक महात्मा का आश्रम था। वे शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वे महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे वे सभी बातें बिल्कुल सच साबित होती थीं। वह महात्मा भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। कुशीनगर में सेठ मूलचंद रहता था।
जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी था। सेठ के पास अपार धन दौलत थी, जितनी किसी राजा महाराजाओं के पास होती थी। सेठ के रहने के लिए एक आलीशान महल भी था, जिसमें बीसियों नौकर चाकर उसकी सेवा में रहते थे। इतने ऐशो आराम होने के बावजूद भी सेठ को एक बहुत भयानक दुख था, जिसका कारण यह था कि सेठ मूलचंद के कोई संतान न थी। शादी के कई साल बीत जाने पर भी उनके घर किसी भी बच्चे का जन्म न हुआ था। एक दिन जब सेठ मूलचंद को यह पता चला कि नगर के बाहर एक बहुत ही विद्वान महात्मा आकर ठहरे हुए हैं, जो लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, तो सेठ मूलचंद भी अपनी पत्नी के साथ उस महात्मा के पास गए। महात्मा के आश्रम पहुंचकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे। उनको चुप कराते हुए महात्मा ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा और कहा कि मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख का कोई ना कोई समाधान बताऊंगा। तब सेठ ने कहा, गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। हम दोनों को अंदर ही अंदर यह चिंता खाए जा रही है। हमने आपका बहुत ही नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है या नहीं। महात्मा कहने लगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। यही कहकर महात्मा ने 2 फल लाकर दे दिए और कहा कि इन दोनों फलों को आप दोनों पति पत्नी खा लेना, इससे तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद सेठ और उसकी पत्नी महात्मा को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले गए। कुछ ही महीनों के बाद ऐसा ही हुआ और 1 साल के बाद सेठ के घर एक बेटे ने जन्म लिया। सेठ और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम उन महात्मा को अपने घर पर बुलाकर उनकी सेवा करें। और फिर सेठ ने उन महात्मा को अपने घर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। सेठ ने अपने बेटे का नामकरण भी महात्मा जी से ही करवाया और उसके बेटे का नाम एकलव्य रखा गया। तब सेठ ने कहा, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बतलाइए कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। महात्मा ने कहा, अभी इसे थोड़ा बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाएगी तब इसे मेरे पास लेकर आना। उस समय मैं इसका भाग्य अवश्य ही बतलाऊंगा। यही कहकर महात्मा वहां से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सेठ का बेटा अब 8 वर्ष का हो चुका था। एक दिन सेठ जी अपने बेटे को लेकर उस महात्मा जी के आश्रम में पहुँचे तो सेठ ने देखा कि वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब सेठ के लड़के ने सेठ से पूछा, पिताजी, यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है। सेठ ने अपने बेटे को बताया, बेटा, यह महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य का पता चल जाता है और यह सब लोग भी अपने अपने भविष्य का पता लगाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। सेठ का बेटा उन महात्मा जी के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखिए। वो छोटे बालक की बात को सुनकर पहले तो महात्मा ने मना कर दिया, लेकिन उसके जिद करने पर वे उसकी बात मान गए और उससे कहने लगे, बेटा, तुम मेरे सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूँ। उसके बाद महात्मा उस सेठ के पुत्र का भाग्य देखने लगे। महात्मा ने अपना ग्रंथ खोला और फिर सेठ के पुत्र के माथे को देखा। जब महात्मा ने गणना की तो देखा कि उस सेठ के पुत्र का विवाह तो एक गरीब कुल की कन्या से होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह बच्चा तो एक बड़े ही ऊंचे खानदान का लड़का है और उसका विवाह एक गरीब कुल की लड़की से होगा। महात्मा ने ये सारी बातें उस सेठ को बतला दी। सेठ ने जब यह सारी बातें सुनी तो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पूरे नगर में मुझसे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। लोग मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। एक इतने ऊंचे खानदान का मेरा बेटा अगर गरीब कुल की लड़की से शादी करेगा तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल ही जाएगी। मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। इसके बाद उस महात्मा ने और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और
जब उससे गणना की तो पता चला कि इस गांव से कुछ दूरी पर गंगा नदी के किनारे एक मछुआरा का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 2 साल है, जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है, सेठ के पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा उसके बेटे के भाग्य में लिखा है। यह सब कुछ महात्मा ने सेठ को बतला दिया तो सेठ ने सोचा मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य ही बदल दूंगा और मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। सेठ कहने लगा, गुरुदेव मैं भी देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब सेठ ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधानों को बदलने के लिए चल पड़ता है। सेठ एक ब्राह्मण का भेष धारण करता है और चलते चलते उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़ा है तो मछुआरे ने पंडित बने हुए सेठ का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित जी कहने लगे, मछुआरे मैं किसी खास उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई 2 साल की कन्या है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ मेरी सबसे छोटी बेटी 2 साल की है। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। पंडित ने कहा, मछुआरे मेरा गुरु एक त्रिकालदर्शी महात्मा है, उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है तुम पर एक घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति ना होगी। तुम अपने घर के आंगन में बेटे को खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी बेटी को घर से दूर भगाना होगा। पंडित की ऐसी बातों को सुनकर मछुआरा कहने लगा, पंडित जी अभी तो वह एक छोटी सी बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 2 वर्ष है, मैं उसे ऐसी हालत में भला कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी हर सहायता भी कर सकता हूँ। बात असल में यह है कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी करवा दूंगा। तब वे मछुआरा पंडित की बातों में आ गया और पुत्र पाने की इच्छा में उसने अपनी नवजात कन्या को पंडित को सौंप दिया। पंडित मन ही मन बड़ा ही खुश हुआ। अब पंडित के भेष में आया हुआ वह सेठ मछुआरे के घर से कन्या को लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह सोचने लगा कि अगर मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझ पर बाल हत्या का पाप लगेगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस नवजात कन्या को एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा दूं। इस तरह से मुझे इससे छुटकारा भी मिल जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। यही सोचकर सेठ तेज कदमों से वहां से चला गया। उसने एक लकड़ी के बक्से में उस कन्या को रखा और नदी में बहा दिया। अब सेठ निश्चित हो चुका था कि उसके बेटे का विवाह एक गरीब कुल की कन्या से नहीं होगा। निश्चित होकर वह सेठ वापस अपने घर लौट गया। इधर किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वह बक्सा जिसमें कन्या रखी हुई थी गंगा नदी में बहता जा रहा था। कुछ कोस दूर पहुंचने पर गंगा नदी में एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था। जब उसने देखा कि नदी में एक बक्सा तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा है तो उसने तुरंत उस बक्से को पकड़ लिया। देखा तो उसमें छोटी सी कन्या थी। असल बात यह थी कि वह एक निसंतान ब्राह्मण था, उसकी कोई औलाद न थी। वह प्रतिदिन गंगा मैया से यही प्रार्थना करता था कि उसकी कोई संतान हो। जब उसने बक्से में बंद उस छोटी सी बालिका को देखा तो मन ही मन सोचा कि गंगा मैया ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वह उस कन्या को लेकर अपने घर आ पहुंचा। घर पहुंचकर उसने छोटी सी कन्या को अपनी पत्नी को सौंप दिया। उसकी पत्नी छोटी कन्या को देखकर बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, यह कौन है? तब पंडित ने कहा, भाग्यवान, मैं रोज गंगा मैया से प्रार्थना करता था कि हमारे यहाँ संतान हो, तो देखो आज गंगा मैया ने हमें एक कन्या दे ही दी।
आज से हम इसका पालन पोषण करेंगे, यह हमारी ही कन्या होगी। और फिर वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय बीता और वह कन्या अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उसकी आयु विवाह के योग्य हो गई। तब ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, सुनिए जी, अब हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। आपको इसके विवाह की कोई चिंता भी नहीं है। मेरी मानिए और जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसके हाथ पीले कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, भाग्यवान, तुम ठीक ही कहती हो। मैं आज ही से इसके लिए एक योग्य वर की तलाश करता हूँ। और फिर ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगा। इस काम के लिए वह आसपास के कई गांवों में गया, परंतु बात ना बनी। फिर वह चलते चलते एक दिन उस नगर में जा पहुंचा जहां सेठ मूलचंद रहता था। ब्राह्मण ने वहां के लोगों से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे नगर में विवाह के योग्य कोई अच्छा रिश्ता है? तब लोगों ने उसे बताया कि भाई, हमारे नगर के सेठ मूलचंद का बेटा, जिसका नाम एकलव्य है, वह भी विवाह के योग्य है। तुम एक ब्राह्मण हो और ऊंचे कुल के हो, तुम्हें अवश्य ही सेठ जी से जाकर मिलना चाहिए। ब्राह्मण सेठ जी का घर ढूंढता हुआ वहां पर आ पहुंचा। जब वे सेठ मूलचंद से मिला तो कहने लगा, सेठ जी, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ और मेरे विवाह के योग्य एक कन्या है। क्या आप अपने बेटे एकलव्य का विवाह मेरी पुत्री से करना पसंद करेंगे? सेठ को जब यह पता चला कि एक उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं उसके पुत्र के लिए रिश्ता लेकर आया है तो सेठ मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, कहाँ तो मेरे बेटे के भाग्य में एक गरीब मछुआरा खानदान की लड़की लिखी थी और कहाँ यह उच्च कुल का ब्राह्मण स्वयं मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। तो तुरंत ही वह विवाह के लिए तैयार हो गया। जल्दी ही विवाह की तिथि निकली और बड़ी ही धूमधाम के साथ ब्राह्मण की बेटी, जिसका नाम शकुंतला था, उसका विवाह एकलव्य से हो गया। अब सेठ सोचने लगा कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। जो उस महात्मा ने कहा था, मैंने उस बात को पलट दिया है। लेकिन सेठ यह नहीं जानता था कि विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता। स्वयं विधाता भी अपने लिखे को नहीं मिटा सकते। जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वह तो होकर ही रहेगा। इस तरह संयोग से आज उस सेठ के पुत्र का विवाह उस कन्या से हुआ जिसे सेठ ने पानी में बहा दिया था। सेठ का पुत्र एक सुंदर पत्नी पाकर बड़ा ही खुश था। वह कन्या भी एक सुंदर पति पाकर खुश थी और सेठ इस बात से खुश था कि मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया है। विवाह के कुछ ही दिनों के पश्चात सेठ के पुत्र को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाना पड़ा। इसी दौरान एक दिन सेठ अपने पुत्र वधू को लेकर उसी महात्मा के आश्रम में गया। आश्रम पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किया और बताने लगा, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया है। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगे। सेठ गुरुदेव को हंसता हुआ देखकर पूछने लगा, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो? गुरुदेव ने सेठ को बताया, यह तो वही कन्या है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर सेठ का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा यह तो बड़ी ही मछुआरे की लड़की है। उसने सोचा यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मारने के लिए नदी में मैंने बहा दिया था। फिर भी यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? सेठ ने उस कन्या से कहा, बेटी, तुम अपने पिता की इकलौती औलाद हो ना? तो वह कहने लगी, पिताजी, मेरे असली माँ बाप तो बहुत ही दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 2 वर्ष की आयु में ही गंगा में बहा दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे यह नया जीवन दान मिला है तब से यही लोग मेरे माता पिता हैं। जब सेठ को विश्वास हो गया कि यह तो वही मछुआरे की लड़की है तो सेठ ने उस लड़की से निजात पाने की एक युक्ति निकाली और फिर वह अपनी पुत्र वधू से बोला, बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहली संतान पुत्र हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। वह समुद्र पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब ससुर और पुत्र वधू दोनों समुद्र पर पहुंचे तो सेठ ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और कहने लगा, बेटी, यह अंगूठी मुझे मेरे गुरुदेव ने दी है।
यही कहकर सेठ ने वह अंगूठी समुद्र की तरफ उछाल दी और कहने लगा, बेटी, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर वापस आ सकती हो, और यदि तुम्हें यह अंगूठी ना मिले और फिर भी तुम अपने पिता के घर गई या अपने ससुराल वापस आई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसीलिए जब तक तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिल जाए तुम इन दोनों जगहों में से कहीं भी ना जा सकती हो, ना ही अपने मायके और ना ही अपने ससुराल। यदि तुम मेरी बात को मानोगी तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर सेठ अपने पुत्र वधू को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर लौट आया। शकुंतला ने अंगूठी को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अंगूठी उसे ना मिली। जब अंगूठी उसे ना मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल पड़ी, क्योंकि ना तो वह अपने पति के घर जा सकती थी और ना ही अपने ससुराल। चलते चलते जब वह रास्ते पर बढ़ती जा रही थी तो उसी रास्ते पर उसे एक राजपूताना परिवार सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो परिवार का मुखिया कहने लगा, बेटी, तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। तो वह लड़की कहने लगी, क्या बतलाऊं, मैं मुसीबत की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परिवार के मुखिया ने कहा, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने ऐसा सुना तो वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से शकुंतला को उस राजपूत परिवार ने अपने घर पर खाना बनाने के लिए रख लिया। असल बात यह थी कि राजपूत परिवार का जो मुखिया था वह सेठ मूलचंद का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उधर जब काफ़ी समय बीतने के बाद सेठ का लड़का अपने घर वापस लौटा तो उसने अपने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। सेठ ने उसे झूठ ही कह दिया कि तुम्हारी पत्नी गंगा स्नान करते समय गंगा में डूब गई। अपनी पत्नी के मरने की खबर को सुनकर सेठ के बेटे को बड़ा ही दुख हुआ। अब सेठ ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, जो होना था वह तो हो गया, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरा विचार है कि कुछ समय के बाद तुम दूसरा विवाह कर लो। बेटा भी अपने पिता की बात पर राजी हो गया और फिर हुआ यूं कि जिस गांव में वह राजपूत परिवार रहता था, सेठ के बेटे के लिए उसी गांव से एक रिश्ता आया। अब के बार सेठ ने यह निश्चय किया कि वह शादी करने से पहले एक बार अपनी होने वाली पुत्रवधू का चेहरा अवश्य देखेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उसके पुत्र का विवाह शकुंतला से ही हो जाए। इस तरह का विचार करके एक दिन सेठ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारे विवाह के लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों विवाह से पहले उस कन्या और उसके परिवार से मिल आएं। बेटा कहने लगा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं करने को तैयार हूँ। और फिर अगले ही दिन सेठ और उसका बेटा उस गांव की ओर चल पड़े जहाँ से सेठ के बेटे के विवाह के लिए दूसरा रिश्ता आया था। इसी गांव में वह राजपूत मित्र भी रहता था। जब सेठ और उसका बेटा उस गांव में पहुँचे तो सेठ ने कहा, बेटा, तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस गांव में जो मेरा राजपूत मित्र रहता है एक बार हम उससे मिल आएं। काफ़ी समय हो गया है, उससे मुलाकात नहीं हुई। बेटे ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। फिर सेठ और उसका बेटा दोनों उस राजपूत परिवार के घर की तरफ चल पड़े। अब उस अंगूठी का हाल भी सुनिए जो सेठ ने समुद्र में गिराई थी। हुआ यूं कि वे अंगूठी समुद्र में तैरती हुई एक मछली ने निगल ली थी। वह मछली एक मछुआरे के जाल में जा फंसी और मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए बाजार में ले आया। उधर उसी दिन राजपूत परिवार के मुखिया का मन मछली खाने को हुआ। वह बाजार में मछली खरीदने के लिए गया। संयोग से उसने वही मछली खरीदी जिसने सेठ के द्वारा फेंकी गई अंगूठी को निगला था। मुखिया उस मछली को लेकर अपने घर पहुंचा और उसने शकुंतला से कहा, बेटी, आज मेरा मन मछली खाने को हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए मछली बना दोगी? शकुंतला कहने लगी, मैंने आज तक स्वयं कभी मांस नहीं खाया, लेकिन मैं आपके लिए यह अवश्य बना दूंगी।
यही कहकर वह मछली को लेकर रसोई घर में चली गई। मछली पकाने के लिए जैसे ही उसने मछली को काटा तो मछली के पेट में से वही अंगूठी निकल आई। शकुंतला उस अंगूठी को देखकर फौरन पहचान गई कि यह उसके ससुर की अंगूठी है। शकुंतला बहुत ही खुश हुई कि अब उसे अंगूठी मिल गई है तो वे अपने ससुराल वापस जा सकती है। इधर सेठ और उसका बेटा जब अपने राजपुत्र मित्र से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचे तो दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए और वे दोनों काफ़ी खुश भी हो रहे थे, क्योंकि वह दोनों काफ़ी समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। वे सभी बैठकर आपस में बातें करने लगे। रसोई घर में काम कर रही शकुंतला ने जब अपने पति और अपने ससुर की आवाज़ सुनी तो वह फौरन उस कमरे में आ गई जहाँ पर वे सभी बातचीत कर रहे थे। अपने ससुर और पति को देखकर शकुंतला ने तुरंत अपने पति और ससुर के पैर छुए। अपनी पत्नी को जीवित देखकर सेठ का बेटा आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी मर चुकी है, परंतु यह तो जीवित है और मेरे ही सामने खड़ी है। अपने पुत्र वधू को सही सलामत और अपने सामने देखकर सेठ हक्का बक्का हो गया। कुछ ही क्षणों के लिए वह बिल्कुल सन्न सा हो गया और फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा में बह गई है। असल में यही तुम्हारी पत्नी है। मैंने बहुत प्रयास किया कि भाग्य के लिखे को मिटा सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में असफल रहा। इसी कन्या को मैंने कई वर्षों पहले गंगा में बहाया था ताकि यह मर जाए, परंतु फिर भी इसकी शादी तुम्हारे साथ हो गई। शादी होने के बाद मैंने फिर से पूरा प्रयास किया कि यह तुम्हारे जीवन से दूर चली जाए, लेकिन फिर भी यह आज तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं कितने भी प्रयास कर लूं, परंतु विधाता के लिखे हुए विधानों को नहीं बदल सकता। यही कहते हुए सेठ की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह होकर ही रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि एक गरीब खानदान की बेटी मेरी बहू बने, लेकिन मेरी सारी कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सका। मुझे माफ़ कर दो बेटा। और फिर सेठ ने अपने पुत्र वधू से भी माफ़ी मांगी। फिर सेठ अपने बेटे और पुत्र वधू को लेकर अपने घर वापस लौट आया और उसने सच्चे मन से उसे अपने पुत्र वधू स्वीकार कर लिया। अब से मूलचंद और उसका परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।